मुंबई के पास बसे छोटे से गांव कल्याणपुर में रहती थी विधवा सरिता शर्मा। उम्र अभी अभी 41 की हुई थी। सरिता का रंग आज भी गुलाबी गोरा था। 15 साल के विधवापन ने उसके जिस्म को और भी मुलायम और भरा भरा बना दिया था। वह सादी सूती सादियां इस तरह लपेटती कि पेट की कोमलता पल्लू के नीचे से हल्की हल्की दिखती रहती। गले में मंगलसूत्र अब भी था, पर सोने की चेन की जगह काला डोरा आ गया था। गांव की औरतें उससे जलती भी थीं और चाहती भी थीं। जलती इसलिए कि शहर से आई थी, गोरी थी, बोलचाल में शहरी नफासत थी। चाहती इसलिए कि वह किसी से ऊंच नीच नहीं करती थी। 15 साल पहले उसका पति ट्रेन एक्सीडेंट में चल बसा था। उस वक्त उसका बेटा विपुल सिर्फ 11 साल का 10 साल पहले उसका पति ट्रेन एक्सीडेंट में चल बसा था। उस वक्त उसका बेटा विपुल सिर्फ 11 साल का था। विपुल अब कनाडा में सेटल हो चुका था। अच्छी नौकरी, मोटी सैलरी, हर महीने माँ के खाते में भारी रकम डाल देता। पहले सरिता शहर में किराए के फ्लैट में रहती थी, पर 2 साल पहले उसने गांव में 2.5 मरला का पुराना मकान खरीद लिया। सामने छोटा आंगन, पीछे सहन, 2 कमरे, 1 रसोई। उसके ठीक बगल में रहता था अर्जुन, उम्र 19 की, पढ़ाई में औसत, पर खेतों और मवेशियों से गहरा लगाव। उसका बाप 10 साल पहले सऊदी चला गया था, माँ गांव में ही थी। अर्जुन लंबा चौड़ा, कसरती बदन, गेहुआ रंग और आंखें ऐसी कि एक बार देखो तो भूलना मुश्किल। गांव वाले मजाक में कहते, ये लौंडा तो अभी से मर्दों को पछाड़ रहा है। एक सर्द शाम की बात है। सरिता टीवी देख रही थी। अचानक तेज हवा चली और छत का एंटीना हिल गया। आवाज गायब, सिर्फ बर्फीली स्क्रीन रह गई। उसने रिमोट दबाया, फिर बाहर निकली। छत पर चढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। बगल के दरवाजे पर दस्तक दी। अर्जुन बाहर आया, सिर्फ सफेद बनियान और लोअर में, बदन पर हल्की पसीने की चमक। सरिता ने उसे इतने करीब पहली बार देखा। सांस एक पल को अटक गई। बेटा, टीवी की आवाज चली गई। एंटीना हिल गया लगता है, देख लोगे? अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आंटी जी, आप टेंशन मत लो, मैं अभी ठीक करता हूँ। वह सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गया। सरिता नीचे खड्डदधी देखती रही। उसकी नज़र अर्जुन के चौद्धे कंधों, पतली कमर और बनियान से झलकते मांसपेशियों पर ठहर गई। फिर जल्दी से नज़र फेर ली। 10 मिनट में काम हो गया। अर्जुन उतरा तो माथे पर पसीने की बूंदें थीं। सरिता ने रुमाल निकाला और बिना सोचे उसका माथा पोंछ दिया। अर्जुन सन्न रह गया। दोनों की नज़रें 2 पल को आपस में अटकीं। सरिता ने खुद को संभाला। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। चाय पियोगे? आंटी जी, चाय तो बनती है। रसोई में सरिता चाय बना रही थी। अर्जुन दरवाजे पर खड़ेदा देखता रहा। साथी का पल्लू बार बार सरक रहा था। अर्जुन की नज़र वहीं चिपक जाती, फिर शर्म से झुक जाती। सरिता को पता था कोई देख रहा है। उसने जानबूझकर पल्लू नहीं संभाला। चाय पीते हुए बातें होने लगीं। पढ़ाई कैसी चल रही है? बस ठीक ठाक आंटी जी। अब मन खेतों में ज्यादा लगता है। सरिता हंसी। अरे अभी तो उम्र है पढ़ने लिखने की, खेत बाद में भी संभाल लोगे। अर्जुन ने कप रखा और धीरे से कहा, आंटी जी, आप अकेली रहती हो ना? कोई काम हो तो बेझिझक बुला लिया करो, मैं तो बगल में ही हूँ। सरिता ने उसकी आंखों में देखा। ठीक है बेटा, अब तुम ही मेरा सहारा हो। उस दिन के बाद बातें बढ़ती गईं। सुबह अर्जुन आंगन में झाड़ू लगा देता, बाजार से सामान ले आता। सरिता उसे कुछ न कुछ खिला पिला देती। गांव वाले देखते, मुस्कुराते, कुछ कुछ कहते भी। सरिता को फर्क नहीं पड़ता रहता था। एक दिन सरिता सहन में कपड़े धो रही थी। अर्जुन आया। आंटी जी, पानी कम है, मैं कुएं से भर लाता हूँ। अरे रहने दे, नहीं आंटी जी, आप आराम करो। 9 बाल्टी भरकर लाया तो बनियान पूरी गीली थी, बदन से चिपक गई थी। सरिता का दिल जोर से धधका। तू भी पूरा भीग गया, जा कपड़े है बदल ले, वरना जुकाम हो जाएगा। अर्जुन शर्माया। आपकी सेवा में भीगा हूँ आंटी जी। सरिता हंस पड़। उसने अंदर जाकर विपुल का पुराना कुर्ता निकाला। ये लो, तुम पर फिट आएगा। अर्जुन कमरे में बदलने गया। जब बाहर आया तो कुर्ता उसके जिस्म पर ऐसा लगा जैसे कोई जवान मर्द पहली बार उसके घर में कदम रख रहा हो। सरिता की नजरें झुक गईं। फिर रातें भी बातों में कटने लगीं। छत पर कपड़े सुखाने जाती तो अर्जुन भी अपनी छत पर आ जाता। दीवार से सटकर घंटों बातें करते, चांद देखते, तारे गिनते। सरिता को लगा 15 साल बाद कोई अपना साया लौट आया है। एक भयंकर सर्द रात,
दोनों कंबल औश कर दीवार से सट कर बैठे थे। अर्जुन, ठंड नहीं लग रही? आंटी जी, आपके पास हूं तो ठंड कहाँ? सरिता ने धीरे से अपना कंबल उसकी ओर सरकाया। अब एक ही कंबल में थे, कंधे छू रहे थे, सांसें तेज। उस रात सरिता सो नहीं पाई। 15 साल बाद कोई मर्द इतना करीब था, पर उसने खुद को बहुत मैंने समझाया, नहीं सरिता, गलत है, ये बच्चा है तेरे बेटे जितना। अगली सुबह अर्जुन फिर आया। सरिता ने नजरें झुका ली। आंटी जी, रात नींद आई? हाँ बेटा, बहुत अच्छी नींद आई। आवाज में झिझक थी। अर्जुन मुस्कुराया। रात को अगर कभी डर लगे तो आवाज दे देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। धीरे धीरे गांव में बातें होने लगीं। कोई कहता वो शहर वाली विधवा अर्जुन को फंसा रही है, कोई कहता अर्जुन भी रोज उसके घर जाता है। दोनों को पता था, पर दोनों चुप। एक दिन विपुल की चिट्ठी आई, वो शादी कर रहा है। सरिता खुश भी हुई, उदास भी। अर्जुन को चिट्ठी दिखाई। अर्जुन चुप रहा, फिर बोला, विपुल भैया खुश हैं तो हमें भी खुश होना चाहिए। सरिता की आंखें भर आईं। पर बेटा, अब तो मैं सचमुच अकेली रह जाऊंगी। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। आंटी जी, जब तक मैं जिंदा हूं आप अकेली नहीं होंगी। सरिता ने उसका हाथ दबाया। सच कह रहा है ना? पूरा सच। उसके बाद सरिता के घर का दरवाजा अर्जुन के लिए 24 घंटे खुला रहने लगा। अर्जुन बिना बुलाए आता, चाय पीता, कभी खाना खा लेता, कभी पुराने गाने सुनता। सरिता को अब रात को अकेले सोने में डर नहीं लगता था। अर्जुन की माँ को भी सब पता चला। पहले बिगथी, चिल्लाई। अर्जुन ने एक ही बात कही, माँ, वो मेरी माँ जैसी हैं, मैं कसम खाता हूँ उनके साथ कभी गलत नहीं करूँगा। माँ चुप हो गई। गर्मियाँ आईं। एक दोपहर सरिता सहन में चारपाई पर लेटी थी। पंखा धीरे चल रहा था। पल्लू सरका हुआ, दरवाजा खुला। अर्जुन चुपके से आया और उसे ऐसे देख ठिठक गया। सरिता ने आंख खोली, दाब दाब कर साधी ठीक की। अरे तू कब आया? आवाज भी नहीं दी। सॉरी आंटी जी, दरवाजा खुला था, मैं बाद में आता हूँ। सरिता मुस्कुराई। पागल, अब क्या शर्माना, रोज तो आता है, बैठ। अर्जुन चारपाई के किनारे बैठ गया। सरिता ने पल्लू जानबूझकर थोड़ा नीचे रखा। गहरी गर्दन और ब्लाउज के हुक दिख रहे थे। अर्जुन की नजर बार बार वहीं जाती। क्या देख रहा है बेटा? अर्जुन लाल हो गया। कुछ नहीं आंटी जी। सरिता हंसी। मैं तो तेरी माँ जैसी हूं ना? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा। हाँ, बिल्कुल माँ जैसी। पर आवाज में कुछ और था। रसोई में दोनों शरबत बनाने लगे। सरिता पीछे मुद्दी तो अर्जुन से टकरा गई। उसका बदन अर्जुन के सीने से लग गया। 2 पल रुक गया, फिर सरिता ने खुद को खींचा। बेटा, ये ठीक नहीं। अर्जुन ने सिर झुकाया। माफ करना आंटी जी, मैं चला जाता हूँ। सरिता ने उसका हाथ पकड़ डेर लिया। नहीं अर्जुन, तू कहीं नहीं जाएगा, बस हमें संभलना होगा। तू मेरे लिए बहुत कीमती है। उसके बाद दोनों ने एक अनकही लकीर खींच दी। नजदीकी बढ़ी, पर हाथ नहीं बढ़ा। एक दिन विपुल का फोन आया, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। सरिता बहुत खुश हुई। अर्जुन को बताया, आंटी जी, अब आपको पोता होने वाला है, आपको कनाडा जाना चाहिए। सरिता चुप हो गई, फिर बोली, मैं वहां जाकर करूंगी क्या अर्जुन? मेरा घर तो अब यही है और तू यहाँ है ना? अर्जुन ने उसका हाथ थामा, कुछ नहीं बोला। फिर सरिता को बीपी और पैरों में दर्द होने लगा। डॉक्टर ने कहा, अकेले रहोगी तो तकलीफ बढ़ेगी। एक दिन सरिता ने अर्जुन को बुलाया। सुन, मैंने वकील से बात की है, सारी जमीन, मकान, बैंक बैलेंस सब तेरे नाम कर रही हूँ। अर्जुन चौंका। आंटी जी, ये आप क्या कह रही हैं? नहीं बेटा, विपुल तो दूर है, मेरी असली जरूरत तू है। तू मेरा बुढ़ापे का सहारा है। मुझे एक बेटे की जरूरत थी, वो बेटा तू है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने सरिता के पैर छुए। आंटी जी, नहीं, अब से आप मेरी माँ हैं। मैं आपको माँ जी कहूँगा। सरिता ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए कहा, हाँ बेटा, आज से तू मेरा बेटा है। कागजात हुए। सरिता ने अर्जुन को गोद ले लिया। गांव में खबर फैल गई। जो पहले कानाफूसी करते थे, अब कहते, देखो शहर वाली ने कितना अच्छा किया, बेटा बना लिया। रात को दोनों फिर छत पर बैठते, एक ही कंबल। अब उसमें माँ बेटे का प्यार था। सरिता अर्जुन के कंधे पर सिर रख सो जाती। अर्जुन उसके बालों में उंगलियां फेरता और धीरे से कमरे में लिटा आता। एक शाम सरिता बोली, बेटा, अब तू शादी कर ले। अर्जुन मुस्कुराया।
माँ जी, मेरी शादी तो हो चुकी है आपसे। जब तक आप हैं मैं किसी और को नहीं ला सकता। सरिता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अर्जुन को सीने से लगा लिया। भगवान करे मेरा बेटा सदा खुश रहे। गांव में अब कोई गलत बात नहीं करता था। दोनों एक ही छत के नीचे माँ बेटे की तरह रहने लगे। सरिता की सेहत दिन ब दिन ठीक होने लगी। अर्जुन की जिंदगी में सुकून आ गया। बस यही थी उनकी कहानी, एक अनोखा निष्कलंक दिल से दिल तक का रिश्ता जो न खत्म होने वाला था, न कोई उसे पूरी तरह समझा सकता था।